बिहार चुनाव से पहले एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसने सियासी हलचल मचा दी है, वोटर लिस्ट का विवाद। चुनाव आयोग कहता है कि हम तो बस वोटर लिस्ट सुधार रहे हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है नाम नहीं सुधारे जा रहे हैं, मिटाए जा रहे हैं। इस पूरी कहानी का नाम है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एक ऐसी प्रक्रिया जो वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए शुरू हुई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वोटर लिस्ट ही राजनीति का रण बन गया? चलिए जानते हैं। एसआईआर क्या है? दोस्तों, हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग एक प्रक्रिया चलाता है जिसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर। इसका मकसद होता है नए 18 साल के मतदाताओं को जोड़ना, जो लोग मर चुके हैं या दूसरी जगह चले गए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाना और जिनके नाम में गलती है उन्हें सुधारना। साधारण शब्दों में कहें तो ये वोटर लिस्ट की वार्षिक सर्विसिंग है, जैसे बाइक की सर्विसिंग में ऑयल बदला जाता है, यहाँ नाम अपडेट होता है। ये काम कैसे करता है? बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करते हैं। लोग अपने नाम जोड़ने या सुधारने के लिए फॉर्म भरते हैं, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, और फिर एक ड्राफ्ट लिस्ट आती है। जनता उसे चेक करती है, अपनी आपत्ति दर्ज कराती है और फिर बनता है फाइनल वोटर लिस्ट, जिसके आधार पर चुनाव होता है। अब विवाद कहाँ से शुरू हुआ? अब आते हैं सबसे दिलचस्प इस पर। विवाद वहीं से शुरू हुआ जहाँ राजनीति आती है। बिहार में विपक्षी दलों का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर हजारों मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कुछ खास इलाकों या समुदाय के वोटर अचानक गायब हो गए हैं। वहीं सत्ताधारी पक्ष का कहना है सब कुछ नियम के तहत हो रहा है, कोई पक्षपात नहीं। इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है यह एक नियमित प्रक्रिया है, हर साल होती है। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है फिर एक ही वर्ग के इतने नाम क्यों काटे गए? जनता की परेशानी। सच्चाई यह है कि कई लोगों के नाम बिना जानकारी के हट गए हैं और उन्हें पता चला तो वो ऑनलाइन वोटर लिस्ट चेक करने गए। अब आम जनता फॉर्म भर रही है, बीएलओ के चक्कर लगा रही है और चुनाव नज़दीक है, मतलब वोट डालने का हक अब फॉर्म वेरिफिकेशन पर अटका पड़ा है। इसका असर चुनाव पर क्या पड़ेगा? अगर बड़ी संख्या में वाकई नाम हटे हैं तो इसका सीधा असर पड़ेगा मतदान प्रतिशत यानी वोटर टर्नआउट पर, क्योंकि जो नाम लिस्ट में नहीं है वो वोट नहीं डाल सकते। और यही वजह है अब एसआईआर का मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों, एसआईआर जो कि एक प्रशासनिक प्रक्रिया थी, अब वो एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन चुकी है। तो सवाल यही है, क्या ये सिर्फ सिस्टम की गलती है या सुनियोजित चाल? ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ हुई है? तो कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।